हेलो एवरीवन। नमस्कार, मेरा नाम है आजाद सर और आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से आप सभी को मैं दोस्तों व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, इंग्लिश को बिल्कुल आसानी से पढ़ना लिखना सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास को बस शुरू से लेकर अंत तक देखना है और बिल्कुल मजेदार तरीके से दोस्तों अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सीखना है। तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमको समझना है कि किसी भी वर्ड्स को हमको पढ़ने के लिए, किसी के पास मैसेज करने के लिए या इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें दोस्तों एक ही चीज की आवश्यकता होती है दोस्तों, वो है आपका मात्रा। यानी कि मात्रा जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक दोस्तों आप किसी के पास मैसेज नहीं कर पाएंगे, किसी के व्हाट्सएप पे मैसेज आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों नाम भी नहीं लिख सकते। ठीक है ना, तो बस इस वीडियो को देखिए, बहुत ही आसानी तरीके से, मजेदार तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखाता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको समझना है मात्रा को। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं आ की मात्रा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आ की मात्रा। इसके लिए दोस्तों ए का भी प्रयोग करते हैं और डबल ए का भी प्रयोग करते हैं। तो कहाँ ए का प्रयोग करेंगे और कहाँ डबल ए का प्रयोग करेंगे, सारा कुछ दोस्तों आज की इस क्लास में बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों इसे पढ़ते हैं छोटी ई की मात्रा। ठीक है, आई से होता है दोस्तों छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं और ये दोस्तों किस तरीके से घुमा हुआ रहता है? बाएं तरफ से घुमा हुआ रहता है। ठीक है, याद करने का दोस्तों एक ही ट्रिक है कि किसी भी मतलब कि जो मात्रा होता है छोटी ई की मात्रा, वो किसी भी काम को जब हम करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? बाएं हाथों से करते हैं छोटे छोटे कामों को। तो छोटे जब काम करते हैं यानी कि छोटी ई की मात्रा हो जाएगा और आई से छोटी ई की मात्रा। ठीक है, ये दोस्तों है बड़ी ई की मात्रा। डबल ई से होता है दोस्तों बड़ी की मात्रा होता है। डबल ई से क्या होता है? बड़ी की मात्रा होता है। बड़े बड़े कामों से कहाँ से करते हैं दोस्तों? बड़े काम को जो है दाहिने हाथ से करते हैं, तो ये हो गया दोस्तों बड़ी की मात्रा। क्लियर? उसके बाद देखिए ये जो छोटा ऊ, यू से होता है दोस्तों छोटा ऊ होता है। ये है दोस्तों बड़ा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ। ठीक है, अब देखिए इसे पढ़ते हैं दोस्तों ए की मात्रा। किसी शब्द के ऊपर एक एक ले लगा हुआ रहेगा, समझ जाइएगा ए की मात्रा है और इसके लिए आंख मूंद कर ई का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए ए है आई की मात्रा। किसी भी शब्द के ऊपर दो एकले लगेगा उसके लिए ए आई का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा आई की मात्रा। इसे पढ़ते हैं दोस्तों ओ की मात्रा। ठीक है, ओ से होता है ओ की मात्रा और इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों? औ की मात्रा। ठीक है, तो ए यू से होता है दोस्तों औ की मात्रा। बस दोस्तों इतना याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको याद भी नहीं है तो इतना प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, सारा कुछ दोस्तों क्लास में ही सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखना है, एक एक चीजों को समझना है। यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है ई और के, तो क्या पढ़ेंगे? ई और के को पढ़ना है दोस्तों। ई को ए पढ़ना है और के है तो दोस्तों क पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? एक हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी डबल एच है तो सी डबल एच से क्या होता है? छ होता है। सी डबल एच से क्या होता है? छ होता है। उसके बाद देखिए ओ है तो एक पाई पर एक एक ले का प्रयोग और टी ई से होता है दोस्तों टी, छोटी। देखिए कंफ्यूजन क्या होता है कि सर टी से यहाँ पे त भी होता है और टी से ट भी होता है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना दोस्तों टी का प्रयोग यहाँ पे त के रूप में करना है। ठीक है, अब कहिएगा सर त के रूप में क्यों नहीं करेंगे, तो आप बताइए। यहाँ पे छोटे लिखते हैं तो क्या ये गलत है दोस्तों? छोटे क्या है? सही है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे टी का प्रयोग करेंगे, त का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एस ई है तो एस ई का होता है सी, एस का स लिख लेना है और ई है तो एक एकले का प्रयोग करना है, तो एस ई का क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। होगा ना जी? चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे जी ए डब्ल्यू, तो जी ए से होता है गा और डब्ल्यू है तो वह लिखेंगे, ऊपर चंद बिंदी लगाते हैं गा जब भी लिखते हैं तो। ठीक है, एम ई का होता है दोस्तों में होता है, एम ई का मी नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एन ए एन एच ए, तो थोड़ा सा दोस्तों जिन लोगों को जो है, जिन दोस्तों को जो है दिक्कत होती है आधे अक्षर वाले शब्दों में, तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग दोस्तों देखिए। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे एन ए से होता है नौ और फिर एन से होता है नौ और एच ए का होता है दोस्तों हा। क्या पढ़ेंगे? नन्हा। सा, एस ए का होता है दोस्तों सा हो जाएगा। एल ए से होता है लौ, डी का होता है दोस्तों ड और के ए का होता है का। क्या पढ़ेंगे? लड़का। एल ए डी के ए लड़का पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आर ए एच टी ए रहता। आर ए से क्या होता है? र, एच का होता है ह और टी ए का होता है दोस्तों ता, रहता। टी एच ए से होता है दोस्तों था हो जाएगा, रहता था। क्लियर? जिसका जे आई का होता है दोस्तों जे से ज लिख दीजिएगा, आई से छोटी ई की मात्रा, एस है तो स लिखना है और के है तो क लिखना है, ए से आ की मात्रा। क्या हो जाएगा? जिसका एन ए एम, तो एन ए से होता है ना, एम का लिखना है मो, नाम। ठीक है, जिसका नाम, टी एच ए से देखिए टी एच का थ होता है, ए से आ की मात्रा था। जिसका नाम था दीपक, देखिए डी से होता है द होता है,
डबल ई जब भी आपको दिखेगा तो डबल ई से बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते, किसका प्रयोग करते दोस्तों, बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते, हो जाएगा डी होता है। और देखिए यहाँ पे कहिएगा सर डबल ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल आप डबल ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, छोटी की मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो डी से द, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी ए से प और के का लिखेंगे क, तो हो जाएगा दीपक। अब देखिए कहीं कहीं दोस्तों DIPAK, दीपक दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, दीपक दोस्तों दो तरीके से लिख सकते हैं। आप कहिएगा सर कैसे, तो क्या होता है दोस्तों कि जो भी मान लीजिए हम लोग शुरुआत करते हैं, जैसे आपके माता पिता है वो आपके नाम DEEPAK करके आधार कार्ड में लिख दिए, तो वही नाम आपके जो है शुरू से लेकर अंत तक चलता है। आप जब तक आप उसे सुधरवाएंगे नहीं तब तक वही DEE का प्रयोग करके ही होता है, ठीक है। और DIPAK भी लिखा हुआ रहता है, तो रेयर केस में ये शब्द का प्रयोग होता है, ये जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखना है ध्यान से, यू से ऊ होता है, एस का होता है दोस्तों सौ लिखना है, और के ई का होता है दोस्तों की, तो क्या पढ़ेंगे उसके। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे समझना है PASS, तो देखिएगा PASS को क्या पढ़ते हैं, PA का पा, डबल एस का सौ, पास, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों जो भी नीचे वाला लाइन होता है उससे मैं खुद प्रैक्टिस कराता हूं ताकि आपको एक एक चीज बिल्कुल आसानी से आ जाए। अब देखिए ई और के को मैंने शुरुआत में क्या बोला, एक बोला तो डायरेक्ट आपको बोल देना है। ANMOL, तो क्या पढ़ेंगे, ए का अ पढ़ना है, एन का न, एम ओ से मो, एल का लिखेंगे ल, अनमोल। उसके बाद देखिए चीज थी, ठीक है, USKI, तो यू से ऊ, एस का सौ, के आई का लिखेंगे की, उसकी। MUSHKAN, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसको मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि जो भी बड़ा बड़ा वर्ड्स होगा दोस्तों उसे मैं लिख दूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर रहेगा। देखिए MU से क्या होता है, मुंह होता है, SH है तो आधा सौ लिखेंगे, ठीक है, इसके साथ ए रहता तो पूरा सौ लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जब इसके साथ SH है, ए नहीं प्रयोग किया गया, तो आप क्या लिखेंगे, आधा सौ ही लिखेंगे। कि ए से होता है दोस्तों का लिखेंगे, और एन का लिखेंगे नौ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मुस्कान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखते रहना है और एक एक चीज समझना है। SACH, तो एस ए से होता है श, और CH का लिखेंगे च, तो पढ़ेंगे सच। MEIN, तो ME से होता है मे, ठीक है। अब देखिए ME से होता है मे, ई है तो एक अकेले का प्रयोग, और एन है तो दोस्तों बिंदी का प्रयोग करेंगे, तो MEIN मेन में पढ़ेंगे, मेन नहीं पढ़ेंगे, और ME को दोस्तों में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोनों बात याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखना है दोस्तों ANMOL, तो क्या पढ़ेंगे, ए का अ पढ़ेंगे, एन से नॉल पढ़ेंगे, MO से होता है मो लिखेंगे, और एल का लिखेंगे ल, तो हो जाएगा दोस्तों अनमोल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे THI, तो THI का हो जाएगा दोस्तों थी हो जाएगा। LE से होता है देखिए एल का ल, ई से एक अकेले का प्रयोग, KI से होता है की लिखेंगे, और एन का लिखेंगे न, लेकिन। अब देखिए यहाँ पे US, बहुत सारे दोस्तों कंफ्यूजन रहता है कि सर US लिखे हैं तो इसे अस पढ़ेंगे कि उस पढ़ेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यू का ऊ पढ़ना है, एस का पढ़ना है सौ, लेकिन जब मैं बुक रीडिंग करना सिखाऊंगा दोस्तों वहां पे US का प्रयोग दोस्तों अस के रूप में पढ़ेंगे। अब क्यों पढ़ेंगे सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों। यदि आपको अंग्रेजी बिल्कुल आसानी से सीखना है तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी को पढ़ने लिखने के लिए। उसके बाद देखिए CHH है तो छ लिख दीजिएगा, ओ है तो ओ एकले का प्रयोग, और TI का होता है टी, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, छोटी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे SI है तो सी लिख दीजिएगा, ठीक है। HANSI, तो पढ़ेंगे दोस्तों HAN से होता है हॉर्न, और SI का लिखेंगे सी, तो हंसी। देखिए लिखते क्या है दोस्तों, हंसी लिखते हैं लेकिन हंसी पढ़ते हैं। KE का होता है दोस्तों के हो जाएगा। उसके बाद देखिए PICHHE, तो PI का क्या होता है, P होता है, CHH से होता है दोस्तों छ, और ई से एक एकले का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा पीछे। उसके बाद देखिए ई और के, तो ई और के को डायरेक्ट लिखना है एक, क्यों क्यों लिखना है दोस्तों, क्योंकि जो वर्ड्स आप परिचित हो जाते हैं, जो वर्ड्स आप एक बार समझ जा रहे हैं उसे दोस्तों एक ही बार में लिखने का कॉन्फिडेंस रखना है, क्षमता रखना है। BA से होता है ब लिखना है, डी का ड, और अंतिम में आई है, इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, हो जाएगा बड़ी। उसके बाद देखिए KHA से होता है खा, MO से होता है दोस्तों मो होता है, और SHI का लिखेंगे दोस्तों टी, तो पढ़ेंगे दोस्तों खामोशी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे GAW, तो GA से होता है गा, W का लिखेंगे वो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों गांव पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए KE से क्या पढ़ेंगे, के पढ़ेंगे, KE का क्या हो जाएगा दोस्तों के।
BACHCHEN। थोड़ा सा दोस्तों मैं इसे लिख दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा जो है ये वर्ड्स हार्ड है, ठीक है, लेकिन आपके लिए कुछ हार्ड नहीं है दोस्तों, बस प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा, यदि आपको अंग्रेजी सीखना है, इंग्लिश को पढ़ना है, तो सबसे ज्यादा क्या करना होगा दोस्तों, प्रैक्टिस करना होगा। शाम को 7 बजे के बाद दोस्तों आ जाना है और वीडियो को देखना है, प्रैक्टिस करना है। यकीन मानिए दोस्तों, बिल्कुल फ्री में शुरुआत से अंग्रेजी को सिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे बी ए से होता है ब होता है, सी एच का आधा च होता है और सी एच ई से होता है चे, एन है तो ऊपर बिंदी लगा देंगे, हो जाएगा दोस्तों बच्चे। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, बच्चे हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसे मैं मिटा दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ देखेंगे ए का होता है अ लिखेंगे, के का आधा क लिखेंगे, एस ए से होता है स लिखेंगे और आर का लिखेंगे र। अक्सर पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए की ए रहता, यहाँ पे की ए रहता तो क्या पढ़ते, पूरा क पढ़ते या का पढ़ते, लेकिन आधा क्या है, आधा के है, तो जब भी के रहेगा तो आधा क का रूप में प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा अक्षर, NAW हो जाएगा नाउ। यहाँ देखेंगे के ए PDA, देखिए यहाँ पे के ए से होता है क लिखेंगे, पी ए से होता है प लिखेंगे और डी ई का होता है दोस्तों डे हो जाएगा। तो क्या पढ़ लेंगे दोस्तों, कपड़े, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे PAHANKAR, तो क्या पढ़ेंगे, तो पी ए से होता है प, एच ए से होता है ह, एन का लिखेंगे न, के ए से क लिखेंगे और आर का दोस्तों लिखेंगे र। क्या पढ़ेंगे, पहनकर। एस का आधा स लिख दीजिएगा, सी एच का, ये देखिए यहाँ पे सी का भी क उच्चारण होता है, ठीक है ना, तो सी एच का यहाँ पे क लिखेंगे, तो एस स्कूल हो जाएगा, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, एल का लिखेंगे ल, स्कूल। तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं दोस्तों एडवांस इंग्लिश में, जिसे आपको समझना होता है। एडवांस इंग्लिश मतलब कि बेसिक इंग्लिश में होता है, जो बेसिक इंग्लिश जो होता है दोस्तों, इसे यदि आप समझ गए तो एडवांस इंग्लिश आपके लिए दोस्तों एकदम रामबाण साबित हो गए, यानी कि आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे डबल ए आएगा आ शुरुआत में, तो इसका प्रयोग करेंगे आ के लिए, टी का तो और ई से एक एक का प्रयोग आते, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ए यू से होता है और लिख दीजिएगा, आर का लिखेंगे र, और उसके बाद देखेंगे DEEPA, तो दोस्तों मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था DEE से होता है, डी होता है, पी ए से प लिखेंगे, के का लिखेंगे क, दीपक। उसके बाद देखिए डब्ल्यू ए से होता है वो और एच आई का दोस्तों लिखेंगे ही, क्या पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे PURANE, तो पी यू से होता है पू, आर का होता है र, ए है तो आ की मात्रा, एन ई से होता है दोस्तों ने, क्या पढ़ेंगे, पुराने पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए DH, तो DH से होता है ध भी होता है और DH से होता है दोस्तों यहाँ पे ध भी होता है, ठीक है। तो आप कहिएगा सर DH का प्रयोग कहाँ करेंगे, ध के रूप में, कहाँ ध के रूप में करेंगे, सारा कुछ देखिएगा ध्यान से, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे DH का ध लिखते हैं, यू से छोटा ओ की मात्रा, LE का होता है ले। अब देखिए धूले क्या हो गया, ये सब सही हो गया, लेकिन अब DH का प्रयोग ढ के रूप में करते तो ढूले भी सब सही होता, लेकिन कहाँ प्रयोग करना है, एक एक चीज को बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखते रहेंगे। HUE, तो HU से होता है हु और ई का लिखते हैं ए, हुए। उसके बाद देखेंगे के ए का होता है क लिखेंगे, पी ए से होता है प और डी ओ से होता है दोस्तों डो। कपड़ों, एम ई से क्या होता है दोस्तों में होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी एच का होता है च, यू से छोटा हो की मात्रा, पी का प लिखना है, सी एच ए से चा लिखना है और पी का लिखना है प। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, चुपचाप, क्या पढ़ेंगे, चुपचाप। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने प्रैक्टिस करना है, जो भी निचले वाला लाइन होगा दोस्तों मैं आपको खुद से प्रैक्टिस क्यों कराता हूँ, ताकि दोस्तों आपको एक एक चीज जो है आज ही की क्लास में क्लियर हो जाए। और दोस्तों मान लीजिए आप जो भी 2-4 वीडियो आता है, 5 वीडियो आता है, लोग मतलब कि आपको अंग्रेजी सीखना है, तो बस दोस्तों आपको 1 महीने जो है पूरे ध्यान से इस चैनल पे जुड़ जाना है और अंग्रेजी को शाम को 7 बजे के बाद क्लास होती है उसे देखना है, 100% आप अंग्रेजी सीखेंगे। देखिए यहाँ पे APANE अपने, PENCH क्या हो जाएगा दोस्तों, बेंच, अपने बेंच। PAR हो जाएगा दोस्तों पर, BAITH बैठ। उसके बाद देखिए JATA जाता, और देखेंगे FIR फिर, BHI से पढ़ेंगे भी और KOI को क्या पढ़ेंगे, क्वाई नहीं पढ़ेंगे, के से क, ओ से ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे और अंतिम में आई जब भी दिखेगा बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे दोस्तों, हो जाएगा कोई, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है। UDAS, तो यू से ऊ लिखना है, DA से दा लिखना है, एस का लिखना है ट, क्या हो जाएगा, उदास होगा। उसके बाद देखेंगे HO, तो HO से होता है हो लिखेंगे और TA का होता है ता, होता। W से होता है वह हो जाएगा और HI का लिखेंगे दोस्तों ही, वही।
CHHOTA, तो डायरेक्ट लिखेंगे दोस्तों छोटा, क्योंकि इस शब्द को मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो डायरेक्ट लिखना है। SA का होता है दोस्तों सा लिखना है। और देखिए मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला था कि दीपक, दीपक को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक DI का प्रयोग करके और DEE का प्रयोग करके, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है DI से होता है दी, PA से प, और K का क लिखना है। तो कहिएगा सर आपको याद रखना दोस्तों, जब भी दीपक लिखेंगे तो बड़ी ई की मात्रा का ही प्रयोग करके लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो डी से द आई है तो बड़ी की मात्रा का प्रयोग PAK, ठीक है। हिंदी में बड़ी ई की मात्रा का ही प्रयोग करेंगे, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन आप इंग्लिश में आई का प्रयोग कर सकते हैं और आप जो है डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे SABSE, तो SA से होता है श, B से होता है ब, SE का होता है से, क्या हो जाएगा सबसे हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे PA से होता है प, H है तो ह, और LE का होता है ले, पहले पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे U से होता है उ, S का लिखेंगे श, और KE का होता है दोस्तों की हो जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे उसके पढ़ेंगे। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि दोस्तों वीडियो को आप लाइक कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं जो भी नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा आपको लिए बिल्कुल बेहतरीन होगा, बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे PASS को क्या पढ़ते हैं, पास पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वर्ड्स है, लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स को देखकर घबराना नहीं है, ठीक है, एकदम धीरे धीरे सीखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए मान लीजिए हम लोग पेड़ होता है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जो पेड़ होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चित्र बनाना चाहूंगा, ठीक है। जो पेड़ होता है दोस्तों यहाँ पे शुरुआत से चढ़ना होता है, यहाँ पे धीरे धीरे चढ़ के तब आप उसके ऊपरे वाले भाग पर जाते हैं, शीर्ष वाले भाग पर जाते हैं, तभी आपको जो है सफलता मिलती है, यानी कि नीचे नीचे उतरने का आपको रास्ता पता होता है। डायरेक्ट चढ़ जाइएगा, नीचे उतरने का पता नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आपको हानि होगी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं दोस्तों, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप देखेंगे PA से होता है प, H से ह, U से छोटा हो की मात्रा, CH से च, और TA से होता है ता, क्या पढ़ेंगे पहुंचता, ठीक है। यहाँ पे बिंदी लगाएंगे, AUR और हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे KAHATA, तो क्या पढ़ेंगे KA से क, H का ह, और TA का होता है दोस्तों ता, क्या हो जाएगा कहता हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी शब्द है इसको खुद से आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए यहाँ पे KOI लिखा हुआ है दोस्तों, तो क्या पढ़ेंगे कोई, PAAT बात, NAHI नहीं, KAL कल, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों बोर्ड जो है इधर उधर हो गया है, ठीक है। चलिए इतना प्रैक्टिस आपको खुद से कर लेना है। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।